अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे फोरकास्टिंग सिस्टम, जो डिजीज फोरकास्टिंग सिस्टम के रिलेटेड है। पहले देखते हैं कि फोरकास्टिंग क्या है। फोरकास्टिंग इन्वॉल्व्स all the activities in ascertaining and notifying the growers of community that conditions are sufficiently favorable for certain diseases, कि ऐसी कंडीशंस या ऐसी नोटिफाइंग थिंग्स जो कि एक कम्युनिटी के अंदर इस तरह की हालत बताएं जो एक डिजीज के लिए फेवरेबल हो, कि फला इन्वायरमेंट की कंडीशंस की वजह से फला डिजीज आ सकती है, और किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन के चेंज होने की वजह से कोई डिजीज बढ़ सकती है या कोई कम हो सकती है। क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिजीज ट्राइएंगल पढ़ा था कि इन्वायरमेंट का रिलेशन डिजीज और होस्ट के साथ या पैथोजन के साथ होता है तो डिजीज डेवलप होती है। तो इस तरह अब हम फोरकास्टिंग ऑफ डिजीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या होती है। दैट एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल measure will result in economic gain, or on the other hand, and just as important, that the amount expected is unlikely to be enough to justify the expenditure of time, energy and money for control, कि इसके फोरकास्टिंग के होने की वजह से टाइम, एनर्जी और मनी ये सेव कर सकते हैं या जस्ट प्रॉपर वे से यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। अगर हमें पहले पता चल जाए कि फला डिजीज इस टाइम आएगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको जो कंट्रोल मेजर्ड हैं उनको हम अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं और डिजीज से बच सकते हैं। इसी तरह डिजीज ट्रायंगल हमने डिस्कस किया था कि कंडक्टिव या कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, पैथोजन और ससेप्टिबल होस्ट, ये तीनों चीज़ें होंगी। फेवरेबल इन्वायरमेंट भी और पैथोजन की एग्जिस्टेंस भी और होस्ट की एग्जिस्टेंस भी, ये तीनों चीज़ें होंगी तो डिजीज डेवलप होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसी तरह ट्राइएंगल पैथोजन होस्ट इन्वायरमेंट, तो इन सब के साथ टाइम जो है मेन इम्पोर्टेंट है। वो इसका रिलेशन है कि किस टाइम है, अगर होस्ट भी है, पैथोजन भी है और इन्वायरमेंट भी है, लेकिन प्रॉपर टाइम या प्रॉपर कंडीशन नहीं है या एक टाइमली नहीं है कोई चीज इसमें से, तो डिजीज डेवलप नहीं होगी। तो फोरकास्टिंग जो है हमें टाइम के बारे में बताता है कि कब इनकी एक फेवरेबल कंडीशन एग्जिस्टेंस हो सकती है ताकि हम इससे बच जाएं। इसी तरह फोरकास्टिंग सिस्टम की जो डेवलप है उसकी प्री रिक्विजिटीज क्या है। द क्रॉप मस्ट बी कैश क्रॉप इकोनॉमिक यील्ड, जो क्रॉप है जिसके लिए हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं, सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, वो कैश क्रॉप होनी चाहिए, उसकी इकोनॉमिक यील्ड होनी चाहिए। एवं कोई वीड्स या इस तरह की कोई जो हमारे लिए कैश क्रॉप है, इस तरह की फसल वो ना हो। द डिजीज मस्ट हैव पोटेंशियल टू कॉज डैमेज, यील्ड लॉस, जिस डिजीज के बारे में फोरकास्टिंग सिस्टम डेवलप करना है उस डिजीज के अंदर इतना पोटेंशियल भी हो कि वो आपकी क्रॉप को या कैश क्रॉप को डैमेज कर सके हाई लेवल पे और लॉस कर सके। कुछ डिजीज ऐसी होती हैं कि वो थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस नहीं करती, वो माइनर सा डैमेज करती हैं जो कि इग्नोरेबल डैमेज होता है। थर्ड पॉइंट है प्री रिक्विजिटीज में, the disease should not be regular uncertainty. Fourth point, effective and economic control, noun options to growers, उसका effective और economic control भी हो उसका, कैसे ना हो कि जितनी फसल है उससे ज़्यादा पैसे उसको कंट्रोल करने में खर्च हो जाए, इस तरह भी नहीं होना। इफेक्टिव एंड इकोनॉमिक कंट्रोल हो इसका। नेक्स्ट पॉइंट, रिलायबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद फार्मर्स, जो ग्रोवर्स हैं या फार्मर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेशन रिलायबल मीन्स से हो, रिलायबल सोर्सेज से हो। लास्ट पॉइंट, फार्मर शुड बी एडॉप्टिव एंड हैव परचेज पावर, जो कंट्रोल्ड मेजर्ड है या फोरकास्टिंग सिस्टम है, फार्मर उसको अडॉप्ट भी कर सके और उनके पास उसको खरीदने की सलाहियत भी हो। इस तरह इस फोरकास्टिंग सिस्टम के कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं।
the principles of disease forecasting based on first number the nature of pathogen monocyclic और polycyclic। जो पैथोजन है जिससे डिजीज होनी है उसकी नेचर भी देखनी है कि वो मोनोसाइक्लिक है कि एक ही जनरेशन में अपना साइकिल कंप्लीट करता है या पॉलीसाइक्लिक है कि नंबर ऑफ जनरेशन उसकी चलती रहती है एक ही सीजन में या एक ही साइकिल में। सेकेंड पॉइंट है इफेक्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट ऑन स्टेज ऑफ द पैथोजन डेवलपमेंट कि इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट है पैथोजन डेवलपमेंट की स्टेज के ऊपर भी हो। कुछ पैथोजन जो है वो अर्ली स्टेज पे इन्वायरमेंट से इफेक्ट हो जाते हैं, कुछ जो है मैच्योरिटी पे, कुछ एडल्ट स्टेज पे। तो इस तरह इफेक्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट को भी देखना है। थर्ड पॉइंट द रिस्पॉन्स ऑफ द होस्ट टू द इन्फेक्शन एज रिलेटेड रेजिस्टेंस कि होस्ट जो इन्फेक्ट हुआ है उसका रिस्पॉन्स भी हो। लास्ट पॉइंट प्रिंसिपल्स ऑफ डिजीज फोरकास्टिंग सिस्टम का एक्टिविटीज ऑफ द ग्रोअर्स दैट अफेक्ट द पैथोजन और द होस्ट के जो ग्रोअर्स की एक्टिविटीज हैं वो इफेक्ट हो रही हो पैथोजन से या होस्ट के इन्फेक्शन से अगर डिजीज हो जाती है तो देन ये डिजीज फोरकास्टिंग सिस्टम या डिजीज फोरकास्टिंग जो प्रिंसिपल्स हैं ये अप्लाई होते हैं और इसी वजह से फोरकास्टिंग सिस्टम को डेवलप किया जाता है फॉर द मेजर ऑफ डिजीज या डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। मॉडल्स फॉर डिजीज प्रेडिक्शंस कुछ मॉडल्स हैं डिजीज को प्रेडिक्ट करने के लिए कि किस तरह से डिजीज आएगी, अगर आ गई है तो नेक्स्ट इसका किस तरह से स्प्रेड है, फैलाव है। एक एरिया में आ गई है तो दूसरे एरिया में कितने वक्त में जाएगी, तो उससे पहले क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लें या अल्टरनेटिव क्रॉप्स लगाएं जो उसका पैथोजन का होस्ट ना हो। तो इस तरह डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट मॉडल्स दिए हैं, तो इनको हम वन बाई वन यहाँ डिस्कस करते हैं। मॉडल्स फॉर डिजीज प्रेडिक्शन के अंदर फर्स्ट पॉइंट एम्पिरिकल मॉडल्स बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ ग्रोअर्स दैट साइंटिस्ट आर बोथ के जो ग्रोअर्स हैं या जो साइंटिस्ट हैं या दोनों की बेस के एक्सपीरियंस के ऊपर किया जाता है कि इनको आइडिया होता है कि किस सीजन में किस इन्वायरमेंट में किस एरिया में कौन सी डिजीज हर साल आती है या ओकेजनली आती है या किस तरह से आती है। तो इनका अपना एक्सपीरियंस होता है। तो नेक्स्ट ये फोरकास्टिंग बताते हैं कि फला सीजन में फला इन्वायरमेंटल कंडीशंस में ये वाली डिजीज आएगी तो ये वाली क्रॉप्स लगाएं ये ना लगाएं। तो इस तरह एक्सपीरियंस बेस पे एम्पेरिकल मॉडल्स। सेकेंड पॉइंट सिमुलेशन मॉडल्स बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल रिलेशनशिप के थ्योरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनको आइडिया हो जाता है कि मौसम ठंडा हो रहा है, बारिशें ज़्यादा हो रही हैं या ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वो एक थ्योरिकल एजम्पशन बना लेते हैं, फिर उससे रिलेट कर लेते हैं कि ये डिजीज़ इन रीजंस की वजह से आ सकती है या नहीं आ सकती। तो ये भी इस तरह प्रेडिक्ट कर सकते हैं सिमुलेशन मॉडल में, ये थ्योरेटिकल बेस पे होता है। थर्ड वन जनरल सर्कुलेशन मॉडल जीसीएम based on fixed changes in temperature or precipitation has been used to predict the expansion range of some diseases not successful। ये मौजूदा टाइम या टेम्परेचर को देख के कि इस साल सपोज एक साल में मार्च या अप्रैल मई में टेम्परेचर इतने डिग्री सेल्सियस राइज कर गया था तो जिसकी वजह से फला पैथोजन खत्म हो गए थे, या अक्टूबर नवंबर के मंथ में टेम्परेचर फॉल हो गया था और विंटर सीजन जल्दी स्टार्ट हो गया था जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर शुरू हो गई थी तो फला पैथोजन ने अटैक करना शुरू कर दिया फला क्रॉप्स पे। तो इस तरह की चीजें देख के नेक्स्ट ईयर के लिए या कुछ मंथ बाद या उसी सीजन के लिए ही कुछ चीजें प्रिडिक्ट कर लेना कि ये चीजें हो सकती हैं, तो ये जीसीएम मॉडल में आती हैं। प्रॉब्लम विद यूज ऑफ सच मॉडल्स कि इन मॉडल्स को यूज करने में प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। मॉडल इनपुट्स हैव हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी कि इसमें अनसर्टेनिटी की कैफियत होती है। नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइमेटिक वेरिएबल्स एंड एपिडेमिक पैरामीटर्स के जो उसका रिलेशनशिप है वो नॉन लीनियर होता है, जो एक इन्वायरमेंटल कंडीशंस है और जो पैथोजेंस हैं जिनकी वजह से डिजीज होती है जिनको एपिडेमिक पैरामीटर्स कहा गया है। थर्ड वन प्रॉब्लम है पोटेंशियल फॉर अडाप्टेशन ऑफ प्लांट्स एंड पैथोजेंस
कि इनका पोटेंशियल भी देखा जाता है। सम टाइम डिजीज सीवियर अटैक करती है, सम टाइम डिजीज का अटैक सीवियर नहीं होता। होस्ट जो है या जिनको हम प्लांट्स कहेंगे, प्लांट्स के ऊपर इन्फेक्शन होता है, उनके अंदर रेजिस्टेंस होती है, तो इस वजह से इनके अंदर हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी होती है। यूजेस ऑफ डिजीज फोरकास्टिंग सिस्टम फॉर वार्निंग ऑफ और असेसमेंट ऑफ डिजीज के वार्निंग के लिए के वार्निंग से पहले प्री वार्निंग समझ लें। फॉर वार्निंग और असेसमेंट ऑफ डिजीज इंपॉर्टेंट फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, के क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। दो चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। फॉर टाइमली प्लांट प्रोटेक्शन मैयर, के सही वक्त पर प्लांट को प्रोटेक्ट किया जाए। दूसरा, जो लॉस हुए उनकी असेसमेंट की जाए। तो किस तरह से है इसको डिस्कस करते हैं। फॉर टाइमली प्लांट प्रोटेक्शन मैयर्स को information whether the disease status is expected to be below or above the threshold level is enough. Model based on qualitative data can be used, जिसको क्वालिटेटिव मॉडल कहते हैं, कि इसमें डिजीज का स्टेटस चेक किया जाता है कि ये थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर है या नीचे है। थ्रेशोल्ड लेवल का मतलब होता है एक ऐसा हद, एक ऐसा लेवल कि जहां तक एक बर्दाश्त के काबिल हो बीमारी, डिजीज के, इस हद तक प्लांट को कुछ नहीं हो रहा। अगर हो भी रहा है तो हल्की सी डिजीज है जिसकी वजह से उसकी यील्ड जो है वो लॉस नहीं हो रही और जो डैमेज है वो ज्यादा नहीं हो रहा। अगर थ्रेशोल्ड लेवल से अबव हो तो इट मींस बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और यील्ड लॉस हो रही है और डिजीज सीवियर होती जा रही है। तो ये एक थ्रेशोल्ड लेवल्स की मीनिंग है। सेकेंड पॉइंट है यूजेस ऑफ डिजीज फोरकास्ट में। फॉर वार्निंग एक्चुअली इंटेंसिटी इज रिक्वायर्ड क्वांटिटेटिव मॉडल्स। तो इस तरह जस्ट इसमें क्वालिटेटिव मॉडल आएगा, इसमें क्वांटिटेटिव मॉडल आएगा। फॉर मेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, प्रिडिक्शन ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व इन प्लांटिंग ए सर्टेन क्रॉप्स, कि जब प्रिडिक्ट हो जाए, डिजीज फोरकास्ट हो जाए कि इस तरह से होना है, तो वो कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स को प्लांटेड किया जाता है, बाकियों को नहीं किया जाता। डिसाइडिंग अबाउट द नीड टू अप्लाई स्ट्रेटेजिक कंट्रोल मेजर, सॉइल ट्रीटमेंट, प्लांटिंग ए रेजिस्टेंट कल्टीवर्स एटसेट्रा। तो सॉइल ट्रीटमेंट के अंदर फर्टिलिटी या फर्टिलाइजर या न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्लांट्स को अप्लाई करेंगे। कोई डिजीज आती है ताकि प्लांट्स के अंदर रेजिस्टेंस पावर आए। दूसरा, ऐसी ही जो वैरायटीज या कल्टीवर्स हैं वो ग्रो की जाए जो उन पैथोजन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट रखती हूँ, ताकि उन पैथोजन के अटैक से वो बच सके। तो इस तरह स्ट्रेटेजिक डिसीजन भी बना सकते हैं डिजीज फोरकास्टिंग सिस्टम को देखते हुए। ये एक यूजेस ऑफ डिजीज फोरकास्टिंग सिस्टम हुआ। फॉर मेकिंग टैक्टिकल डिसीजंस, वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन थे, ये टैक्टिकल डिसीजन है। डिसाइडिंग अबाउट द नीड टू इम्प्लीमेंट डिजीज मैनेजमेंट मेजर, अगर डिजीज आ जाती है, पहले तो था प्रिडिक्शन कि फिर स्ट्रेटेजिक हम डिसीजन बनाते थे, अब डिजीज अगर आ गई है तो देन उसको किस तरह से कंट्रोल करना है। डिसाइडिंग अबाउट द नीड टू इम्प्लीमेंट डिजीज मैनेजमेंट मेजर्स, प्लांट पैथोलॉजिस्ट एंड मेट्रोलॉजिस्ट have often collaborated to develop disease forecasting or warning system that attempts to help growers make economic decision for managing disease। तो इसमें ये है कि डिजीज आ जाती है तो उसको तो कंट्रोल करना और मैनेज करना है। अगर डिजीज आने से पहले जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं, जो डाटा रिकॉर्ड करते हैं फोरकास्टिंग सिस्टम के रिलेटेड, इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर डायरेक्शन, सारी चीज़ों का वो डाटा अगर प्रोवाइड कर दें प्लांट पैथोलॉजिस्ट को, जो प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं उनको, तो इन दोनों की कोलैबोरेशन से फार्मर तक एक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है और फार्मर्स उसको, उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए फिर अपना डिसीजन लेता है कि क्रॉप को कब ग्रो करना है, कब उसको इरिगेशन लगाना है, कब उसको हार्वेस्ट करना है जब मेच्योरिटी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें देख के जो ग्रोअर्स है या फार्मर्स पैथोलॉजिस्ट को और मेट्रोलॉजिस्ट को देखकर इन दोनों की कोलैबोरेशन से जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको यूज करता है। ये अगर डिजीज आने से पहले की बात है। दीज टाइप्स ऑफ वार्निंग सिस्टम्स may consist of supporting a procedures that which helpful